हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरएमबी यानी कि रिपेयर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल का जो चैप्टर नंबर 3 का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही हम अपने सारे जो सिलेबस के हिसाब से जो हमारा जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी संरचना में आए हुए डिफेक्ट का पता लगाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जो हमारे संरचना में जो भी डिफेक्ट यानी कि दोष है उसका पता लगाने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है इन्वेस्टिगेशन यानी जाँच। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि किसी संरचना में आए हुए डिफेक्ट के अनुसार रेमेडीज तैयार करने की प्रक्रिया, यानी रेमेडीज तैयार करने का मतलब उसमें सुधार लाने की जो प्रक्रिया करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस यानी कि निदान हिंदी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य हैं। तो इन्वेस्टिगेशन यानी जो जांच करते हैं उसके क्या क्या पर्पस है। तो पहला पर्पस होता है डिफेक्ट के कारण का पता लगाना, और दूसरा होता है डिफेक्ट का वर्गीकरण यानी कि जो है डिफेक्ट का वर्गीकरण करना यानी क्लासीफाइड करना। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि डिफेक्ट का वर्गीकरण होता है। तो देखिए डिफेक्ट का जो वर्गीकरण होता है यानी जो क्लासिफाइड डिफेक्ट होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल जिसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक, और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल जिसे हम लोग कहते हैं कि असंरचनात्मक। किसी भी संरचना में ओवरऑल परफॉर्मेंस की जांच के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस की मतलब वो कितना परफॉर्मेंस यानी कितना परफॉर्मेंस दे रहा है इसकी जांच करने के लिए हम लोग जो है स्ट्रक्चरल एडिट शब्द का प्रयोग जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि किसी भी संरचना में संकट को पहचानने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो संकट में पहचानने या फिर संकट मतलब जांच के लिए जो सर्वे करते हैं या शब्द नहीं होगा सर्वे होगा तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस सर्वे यानी कि संकट सर्वेक्षण जिसे बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है किसी संरचना को बिना प्रभावित किए हुए किए जाने वाला परीक्षण है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी जिसे हम लोग कहते हैं NDTA। इसमें जो है संरचना को बिना प्रभावित किए हुए उसका जो है पूरा टेस्ट कर लिया जाता है कि क्या संरचना हमारी सर्विसेबल है या फिर सर्विसेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संरचना के डिफेक्ट के निदान के लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो पहले हम लोग उसका जो है फिजिकली इन्वेस्टिगेशन यानी भौतिक रूप से जांच करते हैं, फिर इंडिटिफाई ऑफ डिफेक्ट यानी कि जो हमारे डिफेक्ट या दोष है उसका इंडिफाई यानी पहचान करते हैं, और एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोड यानी जो उस पर एक्चुअल लोड आ रहा है उसकी गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रिमाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। तो रिमाउंड हैमर टेस्ट जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए जो है रिमाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको ज्ञात करने के लिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का जो है उपयोग हम लोग जो है करते हैं कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, तनन सामर्थ्य से हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग पुल आउट मेथड का प्रयोग करते हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव यानी संपीड़न स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंक्रीट की हार्डनेस यानी कठोर जिसे हम लोग कह सकते हैं कठोरता का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है विंसोर प्रोब टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रेंथ यानी वास्तविक सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो जो वास्तविक सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है कोर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी स्ट्रक्चर में यानी संरचना में उत्पन्न क्रैक या वाइड की गहराई यानी डेप्थ का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम लोग कर रहे थे अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट, नहीं वहाँ पे अल्ट्रा पल्स। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 14वां, हाँ देखिए यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है इसमें दिखा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। लेकिन अगर वही हमसे पूछ दिया कि किसी स्ट्रक्चर में यानी संरचना में उत्पन्न क्रैक या वाइड्स की गहराई ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट। उसमें सोनिक होता है लेकिन इसमें सोनिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 किसी संरचना के अंदर के हिस्से यानी कि जब इनर साइड की बात होती है क्रैक्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट।
देखिए किस टेस्ट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स का यूज करते हैं, तो देखिए जो रडार मेथड में है, जब जब भी हम रडार मेथड द्वारा जो है अपन जो टेस्ट करते हैं, इसको विक्रय को ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार मेथड का उपयोग करते हैं। तो उसमें जो है हम लोग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स का यूज करके जो है जो क्रैक है उसकी गहराई का पता लगाते हैं। क्वेश्चन है 17 कि संरचना में करोजन की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, यानी करोजन की भी हुआ नहीं, उसकी संभावना के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो होता है हाफ पोटेंशियल मेथड, हाफ सेल पोटेंशियल मेथड का उपयोग जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि केमिकल अटैक का कंक्रीट में पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो देखिए केमिकल अटैक का पता लगाने के लिए हम लोग पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है कार्बोनेशन टेस्ट, दूसरा हम लोग करते हैं क्लोराइड टेस्ट और तीसरा सल्फेट टेस्ट। यानी ये तीनों टेस्ट जो है हम लोग ज्ञात, ये जो तीनों टेस्ट है हम लोग जो है केमिकल अटैक का जो पता लगाने के लिए तीनों टेस्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तक ही हमारा जो तीसरे चैप्टर का हुआ है ऑनलाइनर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो को अगर आपको लोगों को PDF चाहिए तो इसका जो है लिंक हम टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो इससे द्वारा जो है आप लोग टेलीग्राम पर से इसका जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं।